खुशियां तो इंसान हर किसी के साथ बांट सकता है, लेकिन अपने दुख उसे अपने दिल के अंदर ही रखने पड़ते हैं। यही वजह थी कि आज तक मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं अपने दुख तुम्हारे साथ नहीं बांटना चाहता था। आप जरा यहीं रुकिए। फादर, Father, please sit down. थैंक यू। Father, ये केस इंस्पेक्टर विजय संभाल रहे हैं। He is a very sincere officer. हम सबको इन पर पूरा विश्वास है। आप सब कुछ इन्हें बता सकते थे। चाहता तो मैं भी यही था कि मुजरिम के बारे में इन्हें सब कुछ मालूम हो जाए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपको बता दूं। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी तलाशी लेना चाहता हूं। No, no, Vijay, it's all right. नहीं, इन्हें अपना फर्ज पूरा कर लेने दीजिए एसपी साहब। आप इन्हें तो कहा था कि ये बड़े सिंसियर ऑफिसर हैं। गो अहेड मिस्टर विजय। ये पट्टी कैसे फादर? एक पुराना घाव है, अभी तक भरा नहीं। किसी स्पेशलिस्ट से क्यों नहीं दिखाते? 3 स्पेशलिस्ट मेरे दिमाग में हैं। आज बड़ी मुश्किल से पहले स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट मिली है। थैंक यू फादर। स्टूडेंट साहब, सुबह डीआईजी साहब के ऑफिस से एक फाइल आई थी। ये आपने देख ली? हाँ, देखिए। थैंक यू सर। मां, अपने आप को तुम्हारा बेटा कहलाते हुए मुझे शर्म आती है। तुम्हारे नाम पे लगा हुआ कलंक मैं मिटा नहीं सका। शायद ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हें मुझ जैसा बेटा मिला, लेकिन ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें बेहद प्यार करने वाला, तुम्हारे नाम की माला जपने वाला पति मिला। मुझे अपने डैडी पर बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है मुझे उन पर। लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है।
मुझे माफ कर दो मां, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। खुशियां तो इंसान हर किसी के साथ बांट सकता है, लेकिन अपने दुख उसे अपने दिल के अंदर ही रखने पड़ते हैं। यही वजह थी कि आज तक मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं अपने दुख तुम्हारे साथ नहीं बांटना चाहता था। खैर, अच्छा हुआ आज तुम यहां आ गए। शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन आज तुम्हारी मां की बरसी है। चलो बाप बेटे मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आओ, पहले प्रार्थना कर ले। कहना सुनना तो बाद में होता रहेगा। लो चलो। प्रार्थना करना जरूरी है, कैसे की जाए ये जरूरी नहीं। मेरी, मैं तो अपनी जिंदगी के आखिरी रास्ते पर पहुंच चुका हूं। मुझे अपना किसी की मदद की जरूरत है, न दुआ की। लेकिन तेरे बेटे के सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए तुम अपनी सारी दुआएं इसे दे दो, इसे जरूरत पड़ेगी। ये देखो, वहां से तुम्हें ये 6 दिख रहा होगा, लेकिन यहां से मुझे ये 9 दिखता है। ये फर्क इसलिए है क्योंकि तुम इसे अपनी जगह से देख रहे हो और मैं अपनी। हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बस हमारे देखने का नजरिया अलग अलग है। हम दोनों के बीच ये फर्क सारी जिंदगी बना रहेगा।
इसलिए तुम वही करो जो तुम अपना फर्ज समझते हो, और मैं वही करूंगा जो मैं अपना धर्म समझता हूं। अगर मैं जीता तो तुम्हें अपने पिता पर गर्व होगा, लेकिन कहीं अगर तुम जीत गए तो मुझे भी अपने बेटे पर गर्व होगा, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर बेटे, मैं जानता हूं ऐसा होगा नहीं। जस्ट अ मिनट। सिर्फ आपका बेटा होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर होते हुए भी मैं मानता हूं कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इसलिए बचे हुए गुनहगार को जो सजा आप देना चाहते हैं, वो सजा मैं उसे कानूनन दिलवाने के लिए तैयार हूं। सॉरी माय सन, आज तक तुम्हारे जिस कानून ने उन मुजरिमों को आजाद छोड़ रखा था, वो कानून आज सजा देने की बात कर रहा है। माफ करना, लेकिन मेरे लिए ये बातें कोई माने नहीं रखती। इसलिए बेटे, तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी सजा का फैसला मैं खुद ही कर लूंगा। मिस्टर डेविड, यस, आई एम सॉरी। एक पुलिस अफसर होने के नाते हाथ में आवे मुजरिम को बच के जाने का मौका मैं नहीं दे सकता। अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। माय सन, सच्चा बहादुर वही होता है जो तूफानी समुद्र के बीच में जाकर के मछली पकड़ने का जाल फेंकता है। किनारे बैठकर पानी में कांटा डाले मछली के फंसने का इंतजार करने वाले को बहादुर नहीं कहते। अगर तुम सच्चे बहादुर हो तो मेरे अड्डे पर आकर मुझे गिरफ्तार करो, और अगर नहीं तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने वाला नहीं हूं। मैं यहां से जा रहा हूं। तुम चाहो तो पीठ पर गोली मारकर सारे इनाम, सारी शोहरत कमा सकते हो। मुजरिम को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर कहीं भी गोली चला सकता है। उसके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं कि मुजरिम के बदन के किस हिस्से पे वो गोली चलाए। आप उससे शराफत की उम्मीद कभी मत कीजिएगा। पुलिस वालों से बचने के लिए मुजरिम उनका खून भी कर सकता है। उससे भी तुम लोगों को किसी किस्म की रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन जिस मां ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा वो यहां सो रही है, और उसके सामने मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन याद रखना, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मां हर जगह नहीं होने वाली।